प्यारे बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों की मांग पे अभी तक हम क्या था कि पूरा सिलेबस विस्तृत रूप से बता रहे थे, लेकिन पिछले वीडियो से बच्चों की मांग रही, विभिन्न तरीके से कमेंट किए गए बच्चों के द्वारा। और देखिए, हम लोग जो भी पढ़ाते हैं वो आपके ही आधार पर पढ़ाते हैं, जो आपको पसंद आए, जो अच्छा लगे। क्योंकि मैटर देखिए सब है, लेकिन आपको कितना पढ़ना है उसके आधार पे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों की मांग रही है कि सर क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराइए। तो संख्या पद्धति के इस भाग में ये सिलेबस आपको हम पढ़ाएंगे। ये रहा पूरा आपका सिलेबस, इस आधार पे हम आपको पढ़ाएंगे टाइप वाइज, जिसमें पहला टाइप जो है उसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत संख्या, देखिए क्रमागत संख्या जो होती है, हिंदी वाले सर जी आपको बताए होंगे, नाम है क्रम धन। वैसे देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि संधि विच्छेद पे आधारित हो पूरी तरीके से कि गुण संधि है या संधि है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अपने समझने के लिए क्रम धन आगत शब्द ले लेते हैं। ठीक है, यानी क्रम से आए, इसका पूरा अर्थ निकालते हैं तो क्रम से आना। ठीक है, संख्याओं का क्रम से आना ही क्रमागत संख्या कहलाएगा। संख्याओं का क्रम से आना ही क्रमागत संख्या कहलाएगा। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम क्रम से कहें, प्राकृत संख्याओं का क्रमागत होना चाहिए। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं का देखें तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन करके। ठीक है, ये तो रही प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत। अगर यही बात आपसे कह दिया जाए सम संख्या, तो सम संख्या क्या कहेंगे, इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, यही चीज आपसे पूछ लिया जाए विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या हम कहां से चलेंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब देखिए इसकी थोड़ी थोड़ी खासियत आपको बता दें। पहली बात, जब क्रम से संख्या लिखी जाती है तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, एक एक का अंतर होता है। यानी अगली संख्या अगर आप देखेंगे तो +1 कर दीजिए मिल जाएगा, +1 कर दीजिए मिल जाएगा, यानी एक एक का अंतर होता है। तो अंतर कितने का होता है भाई, थोड़ा याद रखिएगा, क्वेश्चंस में काम आएगा अभी। अंतर प्राकृतिक संख्याओं में, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो हमारा कितने का होता है, 1 का होता है। अच्छा, जैसे इसमें मानने की कहानी अगर हम सोचेंगे कि पहली क्रमागत संख्या x है कोई भी, तो अगली क्या होगी x+1, और अगली क्या होगी x+2। इस तरीके से समझ रहे हैं, अर्थात एक एक जोड़ते चले जाइए तो अगली क्रमागत संख्या मिलती जाएगी। सम संख्या की बात करें तो इसमें क्या है अंतर, इसमें हमारा अंतर क्या है, 2 2 का होता है। देखिए 2 से 4 जाएंगे, 2 जोड़ दीजिए, 2 में 2 जोड़ दीजिए 4, फिर 2 जोड़ दीजिए 6, फिर 2 जोड़ दीजिए 8, यानी 2 2 का अंतर होता है। वो कहां होता है, सम संख्या में। अर्थात सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 2 का। अगर इसको x मानते हैं तो अगली सम संख्या क्या होगी, x+2, और अगली क्या होगी, 2 और जोड़ दीजिए x+4, और अगली x+6। इस तरीके से विषम संख्या देखें, विषम संख्याओं में भी अंतर कितने का होता है, 2 2 का होता है। देखिए 1 से 3 2, फिर 2 जोड़ दीजिए 5, फिर 2 जोड़ दीजिए 7, फिर 2 जोड़ दीजिए 9, तो +2 का चक्कर यहां होता है। यहां पर भी ऐसे ही मानते हैं। अगर हम पहली क्रमागत विषम संख्या क्या मान लिए x, तो दूसरी क्या होगी x+2, x+4, x+6 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी जो हमारा प्रारंभिक रूप रहा है वो क्रमागत संख्या को हमने समझा। क्या, क्रमागत संख्या क्रम से आगत, अर्थात क्रम से आना, संख्याओं का क्रम से आना ही क्रमागत संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या में एक एक का अंतर होता है, सम संख्या में 2 2 का अंतर होता है, और विषम संख्या में भी 2 2 का अंतर होता है, अर्थात इन दोनों में 2 2 का अंतर होता है।
फिर इसके बाद हम इनके योग पर चलते हैं। ठीक है, योग पर आधारित प्रश्न, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में वो टाइप वाइज आते हैं और उसके अपने अपने ट्रिक बनाए जाते हैं। तो योग पे आधारित अगर हम प्रश्न की बात करें, क्रमांक संख्या में योग पर आधारित, योग पर आधारित प्रश्नों में सबसे पहले 3 बातें की जाती हैं। 3 तरीके से आते हैं प्रश्न। प्राकृत संख्या का योग, ठीक है, दूसरा कह दें सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कह दें, या विषम संख्याओं का योग कह दें, या गुणज का कह दें। चलिए किसी संख्या के गुणज की बात कर दी जाए। तो इस पे प्रारंभ रूप से आते हैं, प्रारंभिक रूप से, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का अगर श्रेणी के रूप में दे दिया गया है, जैसा कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4, ऐसे दिया गया है 60 तक, 60 तक। तो देखिए इसके करने के तरीके अलग अलग हैं। मैं 2 मेथड बताऊंगा, हर प्रश्न के 2 मेथड। वैसे ये जितने प्रश्न हैं उन सबके अपने ट्रिक भी हैं और 4 के चारों एक ही फार्मूले से भी किए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो एक फार्मूले से किया जाएगा वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, उसको समझना होगा, और जो अलग अलग तरीके से होंगे वो डायरेक्ट फार्मूले लगेंगे। इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है हमारा, क्या? प्रथम n पदों का, प्रथम n प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n+1 बाई 2। अब देखिए ये ट्रिक है, इससे सीधे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत ध्यान रहे प्रारंभ में 1 से होता है, क्योंकि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है, और वहां से कहां तक गया है? 60 तक। तो आप समझ सकते हैं इसमें पदों की संख्या कितनी है। सीधे तरीके से n की वैल्यू कितनी दी गई है? 60। तो आप तुरंत योग निकाल सकते हैं, कितना? योग बराबर 60 गुणित, अब 60 में 1 जोड़ दीजिए, 61/2, 2 से कट कर दीजिए 30, अब गुणा कर दीजिए 3 6 3 18, 1830। ठीक है, तो ये योग आया इस ट्रिक से। अब यही प्रश्न मैं दूसरे तरीके से करूंगा। हाँ, वो तरीका क्या होगा? वो चारों के लिए लगेगा, चारों के लिए लगेगा, तो वो एक बार में होगा। तब तक इसको नोट करें। देखिए मेथड कुछ भी हो, बस हमारा समय बचना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम हम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है समय का बचना और एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। जब आप तो समझ ही रहे हैं, अभी हम बताए थे प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 1 का। सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 का। विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 का। और जो भी गुणज होंगे उस संख्या का, देखिए अभी हम समझाते हैं, इसको आते हैं इस टॉपिक पे तब। तो अंतर, देखिए मेन कहानी यहां हो रही है अंतर की, और जब अंतर समान होता है तो ऐसा एक नंबर का जो सेट होता है, यानी नंबर को लिखने का ये जो पूरा क्रम है, इस पूरे क्रम को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। एक श्रेणी बन जाती है तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, नाम है समांतर श्रेणी। बच्चे अब तो हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। नाम को फिर से तोड़िए, नाम ही तोड़ते हैं हम। समान धन अंतर, यानी जिन क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, इसके बाद अब अगर देखें, जैसे यहां पदों के बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। तो जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हम कहीं तक लिख लीजिए, 60 तक ही चलिए लिखते हैं। तो जो हमारा पदों की संख्या होता है, इसमें डायरेक्ट हम सूत्र लगाते हैं पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, जिसको हम शॉर्टकट में n लिखेंगे। तो वो होता है अंतिम पद
ये सूत्र सभी के लिए लगेगा, चार के चारों के लिए। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस एक, जो भी आए उसमें एक जोड़ देते हैं। पदों की संख्या क्या होगी? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस एक। सभी चीजें आपको हम इस एग्जांपल में दिखा देते हैं। जैसे देखिए, एक और दो के बीच में अंतर कितने का है? एक प्लस एक। तो ये जो एक एक अंतर है वो सार्वंतर कहे चाहे हम अंतर भी लिख सकते हैं, आप समझ लेंगे। तो वो सार्वंतर हमारा क्या बन जाएगा? एक। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है, यही निकालेंगे हम। अंतिम पद कितना है? 60। प्रथम पद कितना है? एक, और एक लास्ट में जोड़ देंगे तो कितना होगा? 60 में से एक चला गया, चाहे माइनस एक प्लस एक काट देंगे तो 60 पूरा बन जाएगा पदों की संख्या। अब सोचेंगे कि इसके लिए ये मेथड बहुत सही नहीं बैठ रहा है। हाँ, अगले दूसरे क्वेश्चंस के लिए वो बहुत बढ़िया बनेगा, इसीलिए मैं इसको अलग तरीके से बता दिया। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, पदों की संख्या 60 आ गई। अब देखिए, एक योग के लिए भी फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। योग के लिए योग क्या होगा? n बटा 2, n क्या है? यही संख्या निकालेंगे हम। n बटा 2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ये दो फार्मूले आप याद रखिएगा, पूरा का पूरा योग आपको इसी के आधार पे मिलेगा और इसके क्वेश्चन करेंगे। आइए इस पे अटैच करते हैं और इसको देखते हैं कि ये आंसर आता है कि नहीं। 60 रखिए यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा 60/2। पहली संख्या हमारी 1 है, दूसरी अंतिम संख्या क्या है? 60 है। तो 2 से कट करिए, कितना आया? यहाँ 30 आ गया, और 60 और 1 61। 61 में 30 का गुणा करेंगे तो 1830 आएगा। जोड़ के देख, गुणा करके देख लीजिएगा। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया। खासतौर से ये दोनों फार्मूले कैसे अप्लाई किए जाएंगे। फिर से अब हम बात करते हैं आगे की ओर, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जी, लिखने का काम आपका कम से कम रहे, उचित यही है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए जब तक हम, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें। आते हैं अगली बात करते हैं, हम बात करते हैं सम संख्या पे। सम संख्या की अपनी कहानी है। जानते हैं ऐसी संख्या जो 2 से कटे। हाँ, ये प्रश्न सम संख्या के नाम से भी आता है, और ये भी कहते हैं कि इसको हम 2 के गुणज के रूप में भी लिख दें। ठीक है, बात एक ही है, अभी गुणज भी समझा रहे हैं। जैसे सम संख्या हो गया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मान लीजिए कहीं तक चले जाइए, 98 तक चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सम संख्याएं हैं। तो पहला मेथड हम अप्लाई करते हैं जो आपको फार्मूला बताए हैं। सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात कर लें। तो इसमें अंतर चूंकि कितने का है भाई, सम संख्या है तो सिखाए हैं अभी अभी, सम संख्या है तो 2 का अंतर है, विषम संख्या है तो 2 का अंतर है, प्राकृत संख्या है तो 1 का अंतर है। तो ये 2 आ गया किसका? अंतर। तो सबसे पहले पदों की संख्या क्या निकालेंगे? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर। कितना है भाई? 2, और 1 जोड़ दीजिएगा लास्ट। 98 में 2 निकालिए, 96/2। 96/2 कितना होगा भाई? 2 चौकाट 2 अठे 16, 1 49 बोलते हैं, 49 जो भी है। ठीक है, पदों की संख्या क्या आ गई? 49। अब अगर आपको यही योग निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा? योग हम देखेंगे तो योग हमारा हो जाएगा 49, है ना, यहाँ पे योग बटे पदों की संख्या बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम संख्या फार्मूले से। 49/2, प्रथम संख्या क्या है? 2, और अंतिम संख्या क्या है? 98। ठीक है, तो 49/2 और इंटू 98 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 100। चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50 हो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 5 = 45 और 5 × 4 = 20 और 4 = 24। 2450 आ गया। अर्थात पदों की संख्या क्या आ गई? 2450। इसी को मैं अभी एक आपको ट्रिक मेथड से फास्ट तरीके से और भी बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ओके, आंसर आपका 2450 ही आने वाला है, जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं इसी क्वेश्चन का।
एकदम फास्टम फास्ट, कितना फास्ट हो सकता है। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, योग का मतलब होता है बीच बीच में प्लस। अब किसी चीज को जोड़ेंगे तो कहानी क्या बनेगी, सब जगह 2 है कि नहीं, हाँ, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1, 2 से यहां भाग दीजिए 2, 3, 4, कुछ दिखा, कुछ दिखा, ये आपका पहली वाली कहानी बन गई, प्राकृतिक संख्या वाला। अब 1 से लेके 49 का योगफल तुरंत बताइए चुटकियों में कितने हुए, 49, 49 गुणित 50 बटे 2 गुणित 2 कट्टम पिट्टम 50 का गुणा करिए 2450। क्या कह रहे हैं, सही है। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा तेज चले, फिर से देखें। n+1, n हमारा कितना है 49 पद हैं, तो 49 और 1 50, n+1 अभी लिखे थे डिवाइडेड बाई 2, तो n+1 बाई 2, 2 कैंसिल, 49 50 गुणा करेंगे 2450। सही है। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है और आप जब सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो सोचिए कितना कष्ट होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप बदलते हैं और कुछ क्वेश्चन इधर से विषम संख्याओं का भी देख लेते हैं, कुछ विषम संख्याएं हैं उनका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सम संख्या का हो गया, आते हैं विषम संख्या पे। फार्मूला यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था, चलिए फिर से लिख देते हैं इस फार्मूले को, क्योंकि ये सब जगह काम आने वाला है। इस स्टार को लिख लीजिए, योग बराबर n/2 प्रथम पहले आदमी को देखिए और अंतिम को देखिए, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर संख्याओं में गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए, कहानी खत्म। आइए, जैसे सम संख्या का देखे हैं वैसे विषम संख्या का भी बता देते हैं। अच्छा, विषम संख्या का कैसे करेंगे, जैसे 1 3 5 है, आप लोग 3 5 बहुत करते हैं, 1 3 5 ठीक है, आगे बढ़े, कितना 97 आपको दिख रहा है, विषम संख्या है। केवल और केवल राम बाण लगाइए, ये 2 ठो राम बाण हैं भाई, 2 इसलिए कह रहे हैं कि 1 ठो लक्ष्मण बाण भी है, लक्ष्मण भी बाण मारते हैं, तो ये दोनों जब संख्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे तो ये फार्मूला, और जब योग निकालेंगे तो ये फार्मूला। देखते हैं अंतर कितने का है। सर जी बहुत पहले से बता रहे हैं कि विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2 है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पदों की संख्या निकालते हैं, n क्या होगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे दोनों के पदों के बीच का अंतर प्लस 1। 97 में से 1 निकालेंगे, 96/2, कटिंग पिटिंग कितना आएगा भाई, 48 आएगा क्या, शायद आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझ जाएंगे जी। 2 से भाग दे देंगे तो कितना 48, 48 और 1 49। अच्छा, अब अगर योग की बात करें तो फिर से वही फार्मूला, पदों की संख्या बटे 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, दिख रहा है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, पदों की संख्या बटा 2। तो प्रथम संख्या कितनी है 1 और अंतिम संख्या है 97, कितना आया 49/2, यहां से आ गया 98, गुणा कर लीजिए, 2 चौक 8 और 2 9 18, ठीक है 49 ही आ गया क्या भाई, तो 49 का वर्ग लिख दीजिए। 49 का वर्ग लिखना आता है ना, एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको वर्ग ट्रिकी मेथड से बताएंगे एक बार में, अभी ये तुरंत तो नहीं बता सकते। ठीक है, आगे चलते हैं डायरेक्ट, 9 9 जा, जैसे हम 49 का वर्ग लिखना चाहते हैं तो पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए, 9 9 81, 8 मिल गया, दोनों का गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, फिर दुगुना कर दीजिए, 36 दूना 72, 72 8 80, फिर 8 लगा, 4 चौक 16 8 24, ठीक है, तो 2401 आ गया, इसका जोड़ आपका 2401 आएगा। ठीक है, देखिए अब दोनों सम और विषम दोनों बता दिए, फिर से स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपके लिए हमको हटना भी पड़ता है। ठीक है, अब इसी में टाइप थोड़ा सा बदलता है। देखिए अभी तो ये साधारण प्रश्न थे, 1 से शुरुआत होती थी, वहां 2 से शुरुआत होती थी, सम संख्या की विषम संख्या की। अब प्रश्न अगर यहां से बने, 8 से शुरू करें, 8 10 12 ऐसे करके आपको 98 तक पहुंचाए, तब क्या करेंगे,
टाइप बदला, टाइप बदला तो कहानी वही रहेगी। अंतर 2 दिखा, सबसे पहले पदों के बीच का अंतर देखिए, पदों की संख्या सॉरी, तो 98 - 8 बटे सर्वांतर 2 + 1, तो कितना है 90/98 में से 8 गए 90, 90 भागे 2 + 1, 45 आया +1, यानी 46 आ गया पदों की संख्या। जैसे ही पदों की संख्या आ गई, योग की कहानी तुरंत शुरू हो जाती है। योग बराबर पदों की संख्या बटा 2 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, 8 + 98। चलें शुरू हो जाए, इधर से 23 इसको कर दें, 8 8 16 106 होगा क्या भाई? गुणा करना सबको आता है, गुणा थोड़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहानी रही, 8 से शुरू होगा तो इसके लिए घबराइएगा नहीं। हाँ, एक मेथड और बुक में दिया रहता है, बुक के चक्कर में पढ़ेंगे तो लॉन्ग मेथड मिलेगा आपको। बुक में क्या मिलेगा? 2 से शुरू करके 98 तक पहुंचाएंगे, 2 4 6 एंड सो ऑन 98 तक पहुंचा के जो नहीं था उसको क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कौन कौन नहीं है? 2 4 6 8 नहीं है तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वो भी मेथड है अपना, ठीक है। अब आते हैं गुणज पे। गर्मी बहुत है भाई, हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहें। जो भी कमियां रहें, जो आपको समझ में ना आए, कमेंट में बता दिया करिए, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का ध्यान देंगे भाई। ऑनलाइन प्रोसेस में अभी हम लोग जो आए हैं वो ये केवल लॉकडाउन की वजह से आए हैं, यहीं ऑफलाइन में अपनी कहानी चलती है और आप लोगों की मांग ही रही है। सब कुछ हमारे जो हैं वो बच्चे हैं और बच्चे जो कहते हैं उसी के आधार पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। हाँ, उत्साह वर्धन जरूरी है और ये अगर आप नहीं कर पाएंगे तब तो हम लोग क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अपना काम आप करिए, हम कर रहे हैं, ठीक है। गुणज पे आते हैं। गुणज फिर से तोड़ रहे हैं। सर जी संधि विच्छेद पढ़ाए ही हैं, अरे वो वाली संधि नहीं, यहाँ गुणज का मतलब है गुणा करना, जितने गुणज हैं। जैसे हम 3 के 10 गुणज, 10 गुणजों का प्रथम लिख देते हैं। प्रथम 3 के प्रथम शुरू, हाँ वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग पूछ रहे हैं। अब तो बच्चे को पता है कि 3 का पहाड़ा सबको आता है ना भाई, 3 का 10 गुणज कहाँ? 30 तक जाएगा। वैसे भी आपकी कहानी में ये पता चल गया है कि ये 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, यही गुणज है। 9 है, 12 है एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? 3 × 10 30 तक जाएगा। तो इसको सॉल्व करना आता है आपको पुराने मेथड से। सबसे पहले पदों की संख्या निकाल लें। अरे पदों की संख्या क्या? पदों की संख्या तो है आपके सामने 10। अच्छा चलिए सर्वांतर निकाल लेते हैं, वो भी है 3, ठीक है। पदों की संख्या भी पता है, सर्वांतर भी पता है, डायरेक्ट योग पे अटैक करेंगे गुणज वाले प्रश्न में। और क्या होगा? यही फार्मूला लगाइए, n/2 प्रथम प्लस अंतिम, n यानी 10/2, प्रथम कितना है 3 और अंतिम कितना है 30। क्यों भाई, सही है? काटिए, 5 और 33, 5 × 15, 5 × 15 116, 165, जोड़ के देख लें। आइए सेकेंड ओपिनियन पे आते हैं। ये रहा फर्स्ट, सेकेंड ओपिनियन दिखाते हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। 3 3 3 3 3 कॉमन है, सब में निकाल के बाहर करिए, क्या बचा? 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? 10 तक। काहे? 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। ओके, 3 1 से लेके 10 तक जोड़िए, कितना आएगा? मेरे हिसाब से कितना आएगा भाई? चलिए 10 × 11/2 काटा पीटी 5, 5 × 15 × 11 कितना आया? 165। मैच किया? चाहे जिस मेथड से चलिए, चाहे इससे चलिए चाहे इससे चलिए,
ठीक है, कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको दो मेथड मिलेंगे, तीन मिलेंगे। तो एग्जाम टाइम में कौन सा मेथड करें, इसके लिए जरूरी क्या है हमारे लिए कि हम प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस से आपको आभास होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से करें कि हमारा समय बचे। देखिए एग्जाम में हमको केवल 165 से मतलब है, बाकी आप कौन सा कैसे करते हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में इस बात की दिक्कत होती है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं गुणज पे, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट, जैसे मान लीजिए आपके सामने है 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग कितना होगा। ठीक है, तो आपको एक बात तो दिख गई, पदों की संख्या कितनी है 20, अंतर कितना है 5 सर्वांतर जो कहते हैं, वैसे सर्वांतर की जरूरत नहीं है अभी, योग में डायरेक्ट चलते हैं। और आपके पास लक्ष्मण बाण है, रामबाण लक्ष्मण बाण, योग पे जाइए, n/2 पदों की संख्या बटे 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या 5 ही होगी और अंतिम संख्या 5 गुणित 20 होगी। हाँ भाई, 5 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तभी तो अंतिम वाला मिलेगा, तो 5 गुणित 20 होगा। मत करिए गुणा, कोई दिक्कत नहीं, यहां से 10 आ गया। अच्छा, यहां तो करना पड़ेगा, 20 पंचे 100 और 5 105, 10 50 आ गया, यानी 1050 आ गया। ठीक है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको सेकेंड ओपिनियन बताए थे उससे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को करने के अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं, चाहे जिस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अब टाइप नंबर 2 पे आते हैं। जब योगफल आपका दिया गया हो, जब योगफल दिया हो, दी गई संख्याओं का योगफल दिया गया हो, तो उसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले 2 टाइप में बना देते हैं इसको। जब पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या कोष्ठक में n ले लेते हैं, पदों की संख्या 3 5, जैसे 3 पदों का, 7 पदों का, 5 पदों का, इस तरीके से हो, तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच की संख्या होगी योग बटा उनकी संख्या, जो भी संख्या रहेगी, योग बटा n। ठीक है, और दूसरा, जब पदों की संख्या कोष्ठक में n, हम संख्या को n लेते हैं, क्या हो, सम हो, जैसे 4 पदों का, 5 पदों का, 4 पद क्रमागत विषम पदों का, ठीक है, योगफल दिया हो, तो विषम या सम दिया हो तो उसमें पदों की संख्या जो होनी चाहिए वो सम हो, जैसे 4 6 8, इस तरीके से n पदों की संख्या n सम संख्या हो। तो जो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर योग बटा n माइनस n-1 ब्रैकेट में ले लीजिएगा। ये फार्मूला रहा 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत, पहले टाइप से है इसमें 3 क्रमागत, क्योंकि देखिए इसमें पदों की संख्या क्या है 3 है। ठीक है, क्वेश्चन पे देखिए 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। यानी 3 क्रमागत सम संख्या है, तो 3 क्रमागत है तो n का मान कितना है 3। ठीक है, तो टाइप कौन सा लगेगा, यहां तो सम है तो 3 तो सम है नहीं, यानी ये वाला टाइप नहीं लगेगा। टाइप ये लगेगा जहां पदों की संख्या 3 5 7 दी गई हो। देखिए मैं एक भी कह सकता था, लेकिन एक पदों का योग होता नहीं, इसलिए एक हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, एक तो स्वयं है, जैसे 5 है तो 5 ही है, उसमें जोड़ने की बात नहीं कही जा सकती, तो इसलिए हम एक पद नहीं कहे हैं। चाहते तो हम यहां विषम पद लिख सकते थे। ठीक है, तो बीच की संख्या क्या होगी, योग बटे 3। तो योग कितना है भाई, योग आपका 24 है,
तो बीच वाली संख्या क्या मिलेगी? 24/3, 3 अट्ठे 24। तो जो सम संख्या है बीच वाली वो 8 है। अब देखिए प्रश्न इसमें से भी घुमा फिरा के आते हैं। बीच वाला आपसे न पूछे तो, सबसे छोटी पूछ ले तो क्या करेंगे? पीछे वाला ट्रिक लगाएंगे दूसरे वाले टाइप में कि बीच में 8 हो गया तो पीछे जाएंगे तो कितना होगा? 6। काहे? 2 पीछे, 2 का अंतर होता है ना सम और विषम में। अच्छा 2 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 10। तो सबसे छोटी संख्या 6 होगी और सबसे बड़ी संख्या 10 होगी। अब ऐसे ही अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका विषम संख्या पे आधारित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 5 क्रमागत पदों की संख्या है, तो यन कितना है? 5। योग कितना है? अभी अभी बोले हैं 80। ठीक है। और इसमें देखिए फिर से क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे टाइप में कि सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो पहले तो बीच का निकालिए। बीच का कितना हुआ? 80/5। 16 पंचे 80 होता है ना भाई। तो बीच की संख्या कितनी हो गई? 16। अब देखिए 5 पद हैं तो 2 आगे 2 पीछे, अरे 2 आगे 2 पीछे 4, और ये बीच के तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, उस टाइप वाला नहीं है। चलिए तो 16 में 2 18, फिर 2 20। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 20 मिली। उधर फिजूल में गए हैं, वैसे भी चलते रहिए। 14, फिर 12। आप सोच रहे हैं कि सर जी एक बार फिजूल में जाते हैं फिर बाद में कहते हैं ये फिजूल में चले गए। नहीं, हम पूरी बात बता देते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो आंसर इसका कितना होगा? 12। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि पहले टाइप पे 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। गर्मी बहुत है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई। हाँ, तो अब दूसरे टाइप पे आते हैं जिसमें दिया गया है पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, सम टाइप की। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्या? हाँ देखें, पहला क्वेश्चन है आपका 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत, देखिए 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 क्या है? सम है। तो n का मान कितना मिला हमारा? 4। पकड़िए, बात को पकड़िए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो योग कितना है हमारा? 36 है। इसके दूसरे मेथड को भी हम बताएंगे जो आपको हमेशा सभी टीचर बताते हैं, तो हम उसको इसलिए नहीं बताना चाहते, वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी चलिए उसको भी बता देते हैं, आपकी जानकारी है ये। तो तीसरी संख्या पूछी गई है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क क्या हमारा? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमारी पूछी जा रही है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या की बात करें तो कौन होगा? योग बटा n, यानी 36/4 माइनस 4 माइनस 1। देखिए 4 9 36 और 4 में से 1 गए 3, आंसर आया 6। सॉरी, इसका आंसर नहीं 6 है, छोटी संख्या 6 है। अब अगर सबसे छोटी 6 है तो अगली कितनी होगी? 8 होगी। फिर अगली कितनी होगी? 10 होगी। फिर अगली कितनी होगी? 12 होगी। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? तीसरी कौन सी होगी? 1 2 3, तीसरा 10 है, तो आंसर है आपका 10। चलिए इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से करते हैं जो आप जानते हैं। नहीं, हाँ ठीक है, तीसरे मेथड से। क्या? 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्या है? 3 ही है, 4 हैं, देखना पड़ेगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या क्या है? तो 4 क्रमागत सम संख्या है, तो पहली सम संख्या क्या होगी? x। तो दूसरी क्या होगी? x+2। तीसरी क्या होगी? x+4। चौथी क्या होगी? x+6। और सभी का जोड़ अगर हम देख लें, ये रहा आपका पहला, ये रहा दूसरा, और ये रहा आपका तीसरा। ठीक है, और ये रहा आपका चौथा। और सबका जोड़ कितना है? 36 है, चौथा। ओके,
सबको जोड़िए तो x x x x कितने हैं 4x, ठीक है। 2 4 6 और 6 12 36, तो 4x 12 उधर जाएगा। इतना तो आता है आपको कि 75 करने पे यानी पक्ष का अंतर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इतना तो पता है। तो 12 उधर ले जाइए, 36 माइनस 12 बराबर कितना है भाई 24, 4x, तो x बराबर 24 बटा 4, 4 छंग 24, x का मान आ गया 6। अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि आंसर आपसे पूछ रहा है तीसरा, तो तीसरा कौन है भाई x प्लस 4 यानी 6 प्लस 4 बराबर 10। आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेकंड जो मेथड है वो कितना लंबा है, ठीक है, और ये स्वयं से निर्माण किया हुआ मेथड है। आपको अगर प्रैक्टिस हो तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा छोटी संख्या पे आएंगे और खट से 2-2 जोड़ते चले जाएंगे। मेरे हिसाब से चूंकि मैं बनाया हूं भाई, तो मैं तो कहूंगा ही इस मेथड को मेरे द्वारा निर्माण किया गया है। कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस टाइप पे एक सवाल और कराते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ग तथा घन पे आधारित प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ प्रैक्टिस करा देंगे। और आज का वीडियो जैसा भी लगे, अच्छा बुरा जो भी, मुझे देखिए अच्छाई के साथ साथ बुराई भी सुनना बहुत पसंद है। मेरी बुराई आप अगर सही तरीके से आप करते हैं तो मेरे हिसाब से आप सबसे सही हैं, ठीक है। आलोचक भी जबरदस्त होना चाहिए, लेकिन उसकी आलोचना में दम होना चाहिए, ये नहीं कि सर जी की आलोचना करना है चाहे जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे, ये दूसरे टाइप पे एक क्वेश्चन और करा देते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, ठीक है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 102 है, सम संख्याएं हैं, कहिए तो विषम संख्या वाला दें क्वेश्चन, ठीक है। एक कर लेते हैं, एक विषम का भी कर लेंगे। 6 क्रमागत सम संख्या है तो n का मान कितना है 6, डायरेक्ट चलते हैं, योग कितना है 102, ठीक है। डायरेक्ट इस पे आते हैं, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, मुझे तो याद है भाई योग बटा 6 माइनस 6 माइनस 1, सही है, कटने लायक दिया ही होगा, 6 कम 6 6 7 42, सही है क्या, यहाँ 5 आएगा, घटाइए 12 आंसर आ गया, सही है, ठीक। एक विषम का भी ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विषम है। जिनको न समझ में आए वीडियो को क्या करें, स्पीड कम कर दें, अपने आप समझ में आ जाए। सर जी ज्यादा तेज चल रहे हैं ऑनलाइन के जमाने में, इसको दबा दीजिए, आवाज धीरे हो जाएगी, ठीक है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, अर्थात n का मान कितना है 4 और योग कितना है 72, 72। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी, तो सबसे पहले छोटी तो निकाल लें, छोटी क्या है योग 72 बटा संख्या 4 माइनस 1, ये कटने लायक ही दिया होगा, 4 एक कम 4, 3 बचा 4 9 36, 4 8 32 और यहाँ 3 कितना आया 15, सबसे छोटा आ गया। पूछा क्या है सबसे बड़ा, विषम है तो 15 में 2 जोड़िए, कितना आया 17 आया, फिर 2 जोड़ दीजिए 19, फिर 2 जोड़ दीजिए 21, सबसे बड़ी संख्या 21, चौथी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है। आज के टाइप में यहां तक चलते हैं, फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, वर्ग तथा घन संख्याओं के इसी टाइप में योग पे ही बात करेंगे, लेकिन उसमें संख्याओं के वर्ग तथा योगफल पे बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ना पसंद भी आ रहा है फिर भी ठीक है, पसंद आए या ना पसंद आए एक बार जरूर शेयर करिए दूसरे को, हो सकता है आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, दूसरे सामने वाले को पसंद आ जाए, इसलिए शेयर जरूर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा हौसला क्या हो, बढ़े, ठीक है। धन्यवाद।